प्रयागराज महाकुंभ में आपको कई अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही कई अखाड़ों में आपको अलग अलग तरह के साधु संत दिखेंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं निरंजनी अखाड़े में कुछ खास, जहां एक महिला ने राम नाम के द्वारा कागज पर महाकुंभ 2025 का कलश बनाया है। कलश में सिर्फ राम राम लिखा हुआ है और राम नाम के नाम से ही महिला ने कलश बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया है। हालांकि कलश के साथ साथ महिला ने राम नाम के नाम से ही पूरी रामायण लिख डाली है, जिसको लेकर निरंजनी अखाड़े के महंत ने कहा कि जिस तरीके से मेरी बहन ने राम नाम के द्वारा कलाकृतियां बनाई है वह आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब रामायण में मुनि नारायण ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आपका वास कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा वास मेरे भक्तों में है। तो ठीक उसी तरह यह जो मेरी बहन है वह भगवान राम के दूत कहे जाने वाले कलयुग के हनुमान की तरह है। जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम के नाम से कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई है, जहां उसको देखकर मैं भी अचंभित रह गया। सिर्फ राम नाम के लिखने से ही उन्होंने कई प्रकार की कलाकृतियों के साथ साथ रामायण भी लिख डाला और यह बेहद अद्भुत और अलौकिक भी है। साथ ही प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। वहीं आवाहन अखाड़े में भी एक ऐसे ही संत हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बता दें, उनकी जटाएं 7 फीट से अधिक लंबी हैं। उनकी जटाओं की लंबाई देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी और महाकुंभ मेले में आए हुए आवाहन अखाड़े के महंत मंगलानंद सरस्वती नागा महाराज अपनी लंबी जटाओं की वजह से मेले में अन्य सन्यासियों से अलग दिखाई देते हैं। और जब वो अपनी जटाओं को लपेटकर बांध लेते हैं तो उनकी जटा सिर के ऊपर मुकुट की तरह दिखने लगती है। साथ ही महंत मंगलानंद सरस्वती महाराज आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी भी हैं। हरियाणा के करनाल जिले से रहने वाले महंत मंगलानंद सरस्वती माता भद्रकाली मंदिर के महंत भी हैं। बता दें, महाकुंभ मेला अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन अभी से मेले में लोगों के आने का क्रम शुरू हो गया है और इस भीड़ में आने वाले लोग जटाधारी बाबा को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जहां बाबा ने कहा कि हम अपनी जटाओं की देखभाल करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये आसान नहीं है। महंत मंगलानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि उन्होंने 30 सालों तक अपने बालों की सेवा करके जटाओं को इतना लंबा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो जटाओं को साफ रखने के लिए पानी के साथ मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं और जटाओं को साफ रखने के बाद उसमें भस्म लगाते हैं। साथ ही प्रयागराज में लगने वाले 2025 के महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े में आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। जितने भी साधु संत और महात्मा हैं, सब महाकाल के उपासक हैं और भगवान महाकाल का ही एक रूप है और सभी संत महात्मा महाकाल की पूजा करते हैं। जहां 8.30 फुट का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया गया है और सुबह शाम लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। वहीं महंत ने कहा कि जब हम संत भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तभी भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और संतों का काम है भगवान को रिझाना। हम लोग भी भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करें और उनकी सेवा करें, उनका दूध से और जल से अभिषेक करें। तो उनको रोज जल से अभिषेक करें और पूरे मेला क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ पूजा पाठ आपको दिखेंगे। वहाँ सभी लोग सन्यासी दिखेंगे। जितने संत महात्मा हैं सभी लोग महाकाल की आराधना करते हैं। वहीं इस समय प्रयागराज में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और जो पाप हम लोगों ने किया है वह प्रयागराज में आकर मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।